नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जज ए डिबेट। डिबेट को जज करने के लिए हम रूब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। रूब्रिक एक असेसमेंट टूल होता है, यानी एक टेबल होती है जिसके अंदर जो एग्जामिनर है वो अपनी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन कर देता है। तो रूब्रिक की सहायता से हम पोस्ट भी जज कर सकते हैं, साइंस एग्जिबिट भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। तो एक डिबेट का मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको दूंगा और जो रूब्रिक का सैंपल है वो आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूब्रिक में बाईं तरफ हम लिखते हैं कि कौन कौन से वो पैरामीटर हैं जिनके बेस पे हम स्टूडेंट को जज करने जा रहे हैं, और टॉप पे होते हैं पॉइंट्स 4 3 2 1 या 5 4 3 2 1 जो भी, या 3 2 1 जो भी स्केल आपने रूब्रिक का बनाया है, और उस पॉइंट के नीचे डिटेल लिखी होगी कि अगर इस तरह से प्रस्तुत करता है वक्ता तो हम इतने पॉइंट देंगे। तो इसके अंदर बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी होती है। डिबेट को हम 5 पैरामीटर्स के आधार पे जज करते हैं: फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, परसुएसिवनेस, डिलीवरी और रिबटल। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी जो स्पीकर है उसको समझ कितनी है, उसने आर्गुमेंट की सपोर्ट में क्या डेटा दिए। तो इसमें यूज्ड मैनी फैक्ट्स, अगर 4 वो कम से कम फैक्ट देता है तो हम उसको 4 पॉइंट दे देंगे। अगर वो यूज्ड सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट देता है तो उसको 3 पॉइंट देंगे। एक आधी फैक्ट देता है, खाली इमोशनल स्पीच देता है तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। और खाली स्पीच देता है और उसके अंदर कोई भी सपोर्ट के लिए डेटा या फैक्ट नहीं देता तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। दूसरा पैरामीटर है कॉम्प्रिहेंशन, यानी उसके स्पीच को सुन के ये लगता है कि इसको समझ है टॉपिक की। तो डेमोन्स्ट्रेटेड थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हम 4 पॉइंट्स दे देंगे। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ समझ है तो हम उसको 3 पॉइंट्स दे देंगे। डेमोन्स्ट्रेटेड मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसने कहा वो बोले तो जा रहा है लेकिन उस लगता नहीं कि उसे इस चीज की समझ है, मिनिमल है, तो उसको 2 पॉइंट्स दे देंगे। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी टॉपिक क्या है, वक्ता बोल क्या रहा है, तो उसको हम देंगे 1 पॉइंट। अब तीसरा जो पैरामीटर है वो आता है परसुएसिवनेस, यानी उसको सुन के हम सहमत हो जाते हैं क्या। तो ये परसुएसिवनेस के अंदर आता है। इसके अंदर ऑल आर्गुमेंट्स वर लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, तो उसके अंदर 4 पॉइंट्स दे देंगे। मोस्ट आर्गुमेंट्स, यानी आर्गुमेंट तो दिया लेकिन उसका संबंध है कि नहीं है। मोस्ट आर्गुमेंट्स वर लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, उसमें 3 पॉइंट्स देंगे। सम आर्गुमेंट्स वर लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, इसमें 2 पॉइंट्स देंगे। एंड नो आर्गुमेंट्स विच वर लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, टॉपिक कुछ है, बोला कुछ है, तो इसके अंदर हम 1 पॉइंट देंगे। चौथा पॉइंट है डिलीवरी। अब कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, मेंटेन्ड आई कॉन्टेक्ट, एक्सेलेंट वॉइस इन्फ्लेक्शन एंड डिलीवरी रेट। अगर इतनी चीज है तो हम उसको 4 पॉइंट्स दे देंगे। कम्युनिकेटेड क्लियरली, एक्सेलेंटली नहीं कह रहा मैं, फ्रीक्वेंट आई कॉन्टेक्ट, कभी कभी आंख मिला लेता है। 4 पॉइंट में आंख मिला के बात करता है स्पीकर जो है, उसको हम 3 पॉइंट दे देंगे। और सेल्डम कम्युनिकेटेड क्लियरली, पुअर आई कॉन्टेक्ट, पुअर वॉइस एंड डिलीवरी रेट, अटक जाता है बीच में, तो उसको हम देंगे 2 पॉइंट्स। एंड फेल टू कम्युनिकेट क्लियरली, भूल भाल गया बच्चा या रटा हुआ बोल रहा है तो, और आई कांटेक्ट कोई है नहीं, आसमान में देखे जा रहा है स्पीकर, तो उसको हम मोनोटोनस डिलीवरी है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिबटल, यानी खंडन। पहले तो कुछ अनुमान लगा लेते हैं स्पीकर की, ये कहा जाएगा, उसका खंडन कर देते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के स्पीकर है वो सुन करके भी तुरंत खंडन कर देते हैं। तो एड्रेस्ड ऑल ओपोनेंट आर्गुमेंट्स विद काउंटर एविडेंस, इसको 4 पॉइंट देंगे। एड्रेस्ड
फ्यू आर्गूमेंट्स विद काउंटर एविडेंस, इसको 3 पॉइंट्स देंगे। और एड्रेस्ड 1 और 2 आर्गूमेंट्स ऑफ द ओपोनेंट्स विद काउंटर एविडेंस, इसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। एंड डिड नॉट एड्रेस ओपोनेंट्स आर्गूमेंट्स, उसने टच ही नहीं किया, अपना बोल दिया, दूसरे ने क्या बोला, दोनों के अंदर वो डिबेट का स्वरूप ही नहीं रहता, तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। इस प्रकार हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, परसुएसिवनेस, डिलीवरी और रिबटल, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर स्कोरिंग कर ली। स्कोरिंग के बाद उनका टोटल कर लेंगे और हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह से रूब्रिक का इस्तेमाल करके हम ऐसे को भी जज कर सकते हैं, डेक्लेमेशन कंटेस्ट को भी कर सकते हैं, पोस्टर कंपटीशन को भी कर सकते हैं और साइंस एग्जिबिट को भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शानदार गुजरे। नमस्कार।